मुर्गी चोर। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी छगन रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। छगन के पास बहुत सी मुर्गियाँ थी। वह उनका बहुत ध्यान रखता था। छगन रोज रात को अपनी मुर्गियों को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे रख देता और सुबह उन्हें बाहर निकाल लेता था। आओ आओ मेरी मुर्गियों, आओ सब सो जाओ। छगन ने मुर्गियों को रोज की तरह टोकरी के नीचे कर दिया और सोने चला गया। मानसिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तो छगन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। मानसिंह ने चुपके से टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। ये क्या, आज एक मुर्गी कम क्यों है, कहाँ गई? रात को तो मैंने गिन के ही रखी थी, फिर एक मुर्गी अचानक गायब कैसे हो गई? छगन का एक दोस्त रघु उससे मिलने आया। क्या बात है छगन, तुम इतना उदास क्यों हो? छगन ने उसे सारी बात बताई। रघु, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? छगन, तुम एक काम करो। और रघु ने छगन के कान में एक बात कही। ठीक है। रघु की बात मान उस रात छगन ने अपना कुत्ता मिंटू टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही मानसिंह फिर से मुर्गी चुराने वहां पहुंचा। आज भी मुर्गियां टोकरी के अंदर है, आज तो चिकन की सब्जी ही खाऊंगा। जैसे ही मानसिंह ने टोकरी के अंदर हाथ डाला, मिंटू ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। आवाज सुनकर छगन बाहर आया और मानसिंह को देखकर बोला, चोरी करने आए हो, अब करो चोरी। सीख, चोरी करना गलत बात है। बेईमान कसाई। एक गांव में एक आदमी फजल कसाई का काम करता था। उस गांव में वह अकेला ही यह काम करता था। इसी वजह से जब किसी को भी चिकन या मटन चाहिए था, वो फजल की ही दुकान पर आता था। पर फजल बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। वो हमेशा तोल में हेरा फेरी करता था। भाई फजल, जरा 1 किलो चिकन तो देना। हाँ हाँ, क्या बात है मदन भाई, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज मैं 12वीं कक्षा में पास हुआ हूँ, इसीलिए माँ चिकन बनाएंगी। जैसे ही मदन का ध्यान बातों में लगा, फजल ने चिकन कम तोलकर फटाफट पैक कर दिया। इसी प्रकार वह सबको कम सामान देता था। वाह, इसे तो पता भी नहीं चला, मैं इसी से खूब पैसे बना लेता हूँ। एक दिन फजल के पास एक सिपाही आया। फजल, मंत्री ने कल सुबह 25 किलो मटन मंगवाया है, ये लो पैसे, और सुबह सबसे पहले उनके घर मटन दे आना। ठीक है, मैं दे आऊँगा। फजल अपनी आदत से मजबूर था। उसने केवल 20 किलो मटन ही तैयार किया और मंत्री के घर दे आया। तुमने फजल से कितना मटन मंगवाया था? जी 25 किलो। तो फिर ये मटन कम कैसे पड़ा? पिछली बार जब मैंने दूसरे गांव से 25 किलो मटन मंगवाया था तब तो ज़्यादा था। इस बार ऐसा क्या हुआ? लगता है बावर्ची ने मटन गायब किया है। बावर्ची को बुलाओ। जी हुजूर, कहिए। क्यों भाई, पिछली बार तो मटन बच गया था, पर इस बार क्या हुआ? खाना कम क्यों पड़ा? क्या तुमने मटन गायब कर दिया? नहीं जनाब, मैंने तो सारा मटन बनाया था, जितना भी आया था मैंने बना दिया, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर ये जरूर फजल ने ही किया है, फजल को बुलाओ। और फजल वहाँ आता है। फजल, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है, इसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पर मंत्री ने फजल की एक ना सुनी और राजा को कहकर फजल को जेल में बंद करा दिया। सीख, बेईमानी का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ही है। बाइक चोर। एक नगर के बॉर्डर पर एक ईमानदार पुलिस वाले रामचरण की ड्यूटी लगी हुई थी। वह बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। सभी गाड़ियों को अच्छे से देखकर ही जाने देता। एक दिन रामचरण नाके पे खड़ा था, तभी एक युवक बाइक पर वहां से जाने के लिए आया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या लेके जा रहे हो? साहब, मैं तो बस एक पौधों का व्यापारी हूँ, वही लेके जा रहा हूँ। दिखाओ। देख लो साहब। रामचरण को सब ठीक लगा, इसीलिए उसने युवक को जाने दिया।
कुछ दिनों बाद युवक फिर से वहां से गुजरा। इस बार भी रामचरण को कुछ गड़बड़ नहीं लगी, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। इस लड़के को इतनी दूर से पौधे लाने की क्या आवश्यकता है? कुछ तो गड़बड़ है जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया। अगली बार दोबारा देखूंगा। 2 दिन बाद युवक फिर से वहां से गुजरा। इस बार भी वह कुछ पौधे लेकर जा रहा था। कुछ तो बात है जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया। क्या यह पौधों में कुछ लेकर तो नहीं आता, या फिर और कुछ गड़बड़ है? अरे यह क्या, यह तो हमेशा अलग अलग बाइक पर आता है। कहीं ये बाइक चोर तो नहीं? ओहो, अब तो दूर निकल गया होगा। चलो अगली बार देखूंगा। 2 दिन बाद फिर वह युवक बाइक पर पौधे लेकर आया। तब रामचरण ने उससे बाइक के कागज मांगे, जो कि उसके पास नहीं थे। रामचरण ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अच्छा बच्चू, हम इसे चालाकी, अब सड़ो जेल में। सीख, कोई कितनी भी चालाकी करे पकड़ा ही जाता है। सब्जी वाला किसान। एक गांव में एक छोटा किसान माधव रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता था। वो हमेशा अपने खेत में देसी खाद ही डालता था। उसने कभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए उसके खेत में काफ़ी कम सब्जियां होती थी, मगर वह सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। वही सब्जियां वह गांव में बेचकर अपना गुजारा भी करता था। एक दिन माधव का दोस्त गगन उससे मिलने आया। माधव, तुम्हारा खेत तो काफ़ी बड़ा है, पर इसमें सब्जियां इतनी कम क्यों हैं? गगन, मैं अपने खेत में पूरी मेहनत से काम करता हूँ, पर फिर भी फसल कम होती है, न जाने क्यों। लगता है तुमने खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद नहीं डाले। नहीं भाई, मैंने तो कभी नहीं डाले। सुना है उनसे काफी नुकसान होता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सभी किसान यही डालकर तो अपनी फसल बढ़ाते हैं, तुम भी ऐसा ही करो। गगन की बात मान माधव ने भी अपने खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद डालने शुरू किए। अब उसकी फसल भी अधिक होने लगी और उसका मुनाफा भी बढ़ गया। एक दिन माधव को घर से फोन आया कि उसका बेटा बीमार पड़ गया है। जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, लगता है तुम्हारे बेटे ने कोई जहरीली चीज खाई है, इसीलिए यह बीमार हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो घर का ही बना खाना खाता है और सब्जियां भी अपने ही खेत की हैं। ओहो, अब समझा, यह सब रासायनिक खाद की वजह से हुआ है। अब माधव समझ गया कि कीटनाशक और रासायनिक खाद से ही उसका बेटा बीमार पड़ा है। उस दिन के बाद से माधव ने कभी खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद नहीं डाले। अब वह पहले की तरह ही देसी खाद डालने लगा और फिर से उसके खेत में स्वादिष्ट सब्जियां उगने लगी। सीख, लालच में आकर किसी की सेहत से खेलना ठीक नहीं है। सोने का चूहा। एक नगर में मुरारी नाम का एक व्यक्ति काम की तलाश कर रहा था। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, कोई भी मुझे काम नहीं देता, व्यापार मुझे आता नहीं, क्या करूं? तभी मुरारी ने 2 लोगों की बात सुनी। मंत्री जी, आपके व्यापारिक कौशल से राजा को बहुत फायदा हुआ है। हाँ भाई, यदि समझदारी से काम किया जाए तो एक मरे हुए चूहे से भी व्यापार किया जा सकता है। ये बात सुन मुरारी को जोश आ गया। उसने सोच लिया कि वह व्यापार करेगा। उसने एक पेड़ से कुछ फूल तोड़े और मंदिर के बाहर जाकर उन्हें बेचने लगा। उससे जो पैसे मिले उससे उसने कुछ नींबू और गुड़ खरीदा। फिर उसने शिकंजी बनाकर नगर में बेचना शुरू किया। इस तरह उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उन पैसों से एक दुकान ली और शिकंजी बेचने का व्यापार शुरू करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चल निकला। उसकी शिकंजी की सब तारीफ करते थे। अब उसके पास काम था और पैसा भी था। मंत्री जी ने सही कहा था, मुझे लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसने एक सोने का चूहा खरीदा और मंत्री जी के पास गया और मंत्री जी से बोला,
मंत्री जी, आज आप ही की वजह से मैं कामयाब हो पाया हूँ। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करें। उस दिन आपने कहा था कि कोई मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकता है, तो मैंने फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मेरी शिकंजी की सबसे बड़ी दुकान है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना काम किया और अच्छे से किया। आज से राजा के महल में तुम ही शिकंजी बेचोगे। शुक्रिया मंत्री जी। सीख, मेहनत, लगन और समझदारी से कुछ भी किया जा सकता है। Please subscribe.